और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती उपचुनाव को लेकर 11 अगस्त को बैठक करेंगी और इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जोनल इंचार्ज और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। फूलपुर विधानसभा सीट पर शिव बरन पासी को प्रभारी बनाया गया है। मायावती जोनल इंचार्जों से उपचुनाव के लिए मांगा था उम्मीदवारों का पैनल। मिल्कीपुर, करहल, शीशामऊ और कुंदरकी, इसके अलावा गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर सीट पर उपचुनाव होना है। मायावती ने बूथवार कमेटियों के गठन का भी निर्देश जारी कर दिया है। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर एसपी सांसद राजीव राय ने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ बने रहने की उम्मीद उन्हें है, इसलिए बीजेपी बेचैन है। जी और राहुल जी एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे, 17 की तरह साथ चलते रहेंगे, जैसे 24 में साथ रहे, ये साथ आगे और मजबूत आपको दिखाई दे रहा है? उम्मीद तो ऐसी है और बेचैनी इससे भाजपा वालों में है कि अभी तो ये शुरुआत था, देखिए आगे क्या होता है। कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मोहरा तो अखिलेश यादव जी बन गए हैं कांग्रेस पार्टी का, अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और यहाँ पर भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत आपकी बन नहीं पा रही है। यही बात कहते थे जब ये 24 वाला चुनाव हो रहा था और सबसे लास्ट तक सीट के लिए झगड़ा अगर किसी पार्टी में चलता रहा तो बीजेपी के चलता रहा और सबसे आखिरी में अगर किसी पार्टी की सीटों का घोषणा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सीटों का घोषणा हुआ। तो अभी देखिए ना, अभी जिनको तोप समझ कर ले आए थे, घोषणा में भी लड़ाए थे, उनको कितनी सीटें देंगे। संगमनगरी प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के बाद अब संगम में भी गंगा का पानी बढ़ने लगा है। प्रयागराज में गंगा नदी के उफान के बाद घाट जलमग्न हो गए हैं। जो बाढ़ था वो तो अभी बाहर से बाढ़ व्याप्त था, बाहर बारिश हो रही थी। जब वहाँ से पानी आरंभ हुआ, माने चलना शुरू हुआ, जब प्रयाग आया तब यहाँ बाढ़ शुरू हुआ है। एक दाएं बढ़ के घट चुका था, दोबारा बढ़ा है, स्थिर हो गया है। चलती समय जो है या घटेगा या दोबारा फिर बढ़ेगा। बाढ़ की स्थिति गंगा जी और यमुना जी दोनों बढ़ रही हैं। मैं यमुना जी में किनारे रहता हूँ, गंगा किनारे बैठा हुआ हूँ। दोनों की स्थिति बराबर प्रति घंटे 1 इंच की रफ्तार से बढ़ रही गंगा जी, यमुना जी दोनों। यमुना जी समुद्र की तरह देख रही है, गंगा जी नदी की तरह देख रही है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन के बिल को मंजूरी दी है। वक्फ बोर्ड से किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने का अधिकार वापस लिया जाएगा, वापस हो जाएगा ये अधिकार। सूत्रों से खबर ये भी है कि कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी गई है। अगले हफ्ते ये बिल लाया जा सकता है। संशोधनों के अनुसार अब वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर दावा करेगा उसका सत्यापन करना अनिवार्य होगा। इसी तरह वक्फ की विवादित संपत्तियों का भी सत्यापन जरूरी होगा। पूरे देश में वक्फ बोर्डों के पास 9,04,000 एकड़ की करीब 8,07,000 संपत्तियां हैं। तो 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्डों को ज्यादातर अधिकार दिए थे, जिसके बाद अब ये अधिकार वापस लिए जा सकते हैं। इसमें संशोधन हो सकता है और अगले हफ्ते ही संसद में ये बिल लाया जा सकता है। नोएडा पुलिस का बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है, दूसरा बदमाश चकमा देकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश शाहरुख के खिलाफ स्नैचिंग और लूट के कई मामले दर्ज हैं। एनकाउंटर थाना फेज 1 इलाके में सेक्टर 15A के पास हुआ। आरोपी के पास से 3 सोने की चेन, कैश और एक लूटी हुई बाइक बरामद की गई। पुलिस कमिश्नर महोदया के निर्देशानुसार नोएडा जोन के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज थाना फेज 1 पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। थाना फेज 1 की पुलिस आज रात्रि में गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी, जहां पर एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के आते हुए दिखाई दिए थे संदिग्ध, जिनको रोकने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा भागकर वहां से रुके नहीं और पुलिस पार्टी पर फायरिंग की।
पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई। इसमें एक बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान शाहरुख के रूप में हुई, जो मूल रूप में दिल्ली का रहने वाला है। इसके ऊपर पूर्व से ही कई मुकदमे लूट के एवं अन्य संगीन धाराओं के पंजीकृत हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट मामले में? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये मुठभेड़ चेक के दौरान हुई कल देर रात, जब संदिग्ध 3 लोग एक बाइक पर सवार होकर निकल रहे थे। उस दौरान ये घटना हुई है और जब इनको रोकने की कोशिश की तो इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की थी। और आपको बता दें कि इनके कब्जे से लूटी हुई बाइक, 3 सोने की चैन बरामद हुई है। और शाहरुख को गोली लगी है पैर में और वो घायल हुआ, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सरफराज को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य साथी जो है वो मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने उसको लेकर भी टीमों का गठन कर दिया और ये लगातार पुलिस के लिए नासूर बने हुए थे, लगातार यहाँ पर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। लेकिन बड़ी सफलता मिली इनपुट के दौरान, जब चेकिंग कर रहे थे उस दौरान ये मुठभेड़ हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। लखीमपुर खीरी में पत्नी और पति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना ईसानगर थाना के गणेशपुर कुर्तहिया गांव की है। बताया जा रहा है कि पति ने पत्नी से शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे, इसलिए दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। गुस्से में पत्नी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इसके बाद पति ने भी खेत में जाकर आम के पेड़ में गमछा से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। आपसी विवाद में पति पत्नी के आत्महत्या करने से उनके 4 मासूम बच्चे बेसहारा हो गए। मामला आपस में विवाद इनका हुआ। किसका? और लाल विक्रम का और उनकी पत्नी का। अच्छा। और शराब पी रहे हैं लाल विक्रम, वो आपस में तनाव है। वो काला फांसी लगा ली। हमका सबका जब सूचना मिली हम तुरंत पहुंचे, तब लाश मतलब जमीन में लेटी रहे। अच्छा। और पता पान कि मतलब उतार के नीचे उतार देनी, इसके बाद उतारे के बाद चले गए हैं गाँव बाहर और खुद फांसी। और अगली खबर शाहजहांपुर से, जहां पर कोचिंग से घर लौट रही छात्रा से शौदों की छेड़खानी और अश्लील हरकतों का मामला सामने आया। परिवार ने 4 शौदों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जहां पर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला चौक कोतवाली का है, जहां पर कोचिंग जाने वाली छात्रा को स्कूल और कोचिंग जाते वक्त कई बार शौदों ने छेड़खानी की थी। दिनांक 2 अगस्त 2024 को थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा यह शिकायत दर्ज कराई गई कि उनकी इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली छात्रा, उनकी पुत्री, जब वे कोचिंग से लौट रही हैं तो कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके साथ रास्ता रोककर छेड़खानी की जा रही है। इस क्रम में तत्काल ही बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जो व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार 4 शोधों में से एक नाबालिग है, जिसके विरुद्ध जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, तथा जो शेष 3 व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के वरीक्षा में भेजा गया है। इस क्रम में जो भी आगे के एविडेंस होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और अगली खबर बलिया से, जहां पर नदी किनारे कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। परिवार ने कपड़ों से युवक की पहचान की। गुस्साए परिवार ने थाने में जमकर हंगामा काटा। पुलिस के मुताबिक नवीन कुमार 30 जून से लापता था। इसके बाद परिवार ने तहरीर दी थी और पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज किया था। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। एक व्यक्ति की स्कल और कुछ बोन्स के साथ उसके कपड़े और चप्पल मिले, जिस पर परिजनों ने देख करके यह बताया कि यह उनके बेटे नवीन, जिसकी उम्र 28 साल है, उसके चप्पल और कपड़े हैं। उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि यह स्कल और जो बोन है वो उनके बच्चे का ही है। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि 30 जून को मेरा बेटा ब्रजेश राय के साथ काम करने के लिए कहीं गया था और उससे संपर्क न होने के कारण 7 जुलाई को हमने इसकी गुमशुदगी लिखाई थी, लेकिन उसके पश्चात लगातार संपर्क करने का प्रयास किया। संपर्क न होने के कारण 27 जुलाई को इस प्रकरण में 365 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आगरा में सरकारी क्वार्टर में महिला इंस्पेक्टर और उसके प्रेमी इंस्पेक्टर को पकड़ने और मारपीट करने के मामले में एक्शन हुआ है। डीसीपी सिटी ने थाने में मौजूद 8 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। महिला इंस्पेक्टर के साथ जब मारपीट हुई तो थाने में मौजूद कोई भी पुलिस वाला बचाने के लिए नहीं आया।
लापरवाही के आरोप में हेड कांस्टेबल समेत 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया, जबकि 2 दारोगा समेत 5 पुलिस वाले लाइन हाजिर किए गए हैं। साथ ही महिला इंस्पेक्टर के साथ मारपीट करने वाले 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मामला थाना रकाबगंज का है। महिला इंस्पेक्टर को उसके प्रेमी इंस्पेक्टर के परिवार वालों ने मारपीट की थी। पुलिस आयुक्त के आदेश पर महिला इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया था। बाराबंकी में एक लड़के की उसके भाई के सामने ही हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग को वजह बताया जा रहा है और लड़की के चाचा ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। लड़के को आरोपी पहले भी जान से मारने की धमकी दे चुका था। यह मामला बाराबंकी के जहांगीराबाद थाने के नयापुरवा गांव का है। मेरे बेटे के साथ ये आज जो है राकेश कुमार व्यक्ति ने अपने साथियों से मिलकर 4 साथियों के साथ मिलकर के हमारे पुत्र की हत्या करके नाली में साफ फेंक दिया है। लोगों ने नाली में फेंक दिया। मौके पर जो है मेरे बड़े भाई का लड़का जो खाना लेकर अपने पिताजी को जा रहा था खेत में, उसने यार देख करके आके घर पे बताया तो हम लोग पहुंच करके देखिए तो उसको मार करके नाली में धंसा दिए थे। गोरखपुर में सीएम योगी ने आज जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम के जनता दर्शन में दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर गोरखपुर पहुंचे हुए थे। सीएम योगी ने एक एक कर सभी की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निर्देश दिए। दोपहर 2:30 बजे कुशीनगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भैंसहा में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी देंगे सीएम और योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। तो सीएम योगी का कुशीनगर का दौरा है आज, जहां पर 2:30 बजे पहुंचेंगे कुशीनगर सीएम योगी।